राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के 27वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। सावन मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य अध्याय 27 में हम कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कामों के बारे में जानेंगे। इसमें अध्याय में हमने जो है श्रावण अमावस्या पर किए जाने वाले नंदी पूजन के बारे में, विधान के बारे में जाना था। ये सुनते हैं 27वां अध्याय। बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कार्य करते हैं उसे अब मैं आपसे कहता हूँ। संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि से सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामी नदियों को छोड़कर इन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने यह कहा है कि के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक में नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अन्य जलवाली कहीं जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाएं तब तक वे नदी शब्द की रजस्वला संज्ञा वाली नहीं होती हैं, अपितु वे गड्ढा ही कही जाती हैं। संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियों में रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वर्णिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, विस्तृता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में भी हैं। ये 12 नदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक ही रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संकरण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना, प्लक्षाला, सरस्वती, ये जो नदी संज्ञा वाली नदियां हैं, यह रजो दोषों से युक्त नहीं होती हैं। हरिण्य, कोकिल, আহিत, घग्गर और शतद्रु, ये 7 नद पवित्र कहे गए हैं। धर्मद्वयी, गंगा पवित्र, यमुना संज्ञा, सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त दोषों वाली होती है, तो ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोदोष से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें तथा स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। बावड़ी के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम, भोग नदी दोष में नहीं होती हैं। इसके द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता। उपाकर्म में, उपसर्ग कृत्य में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गौ प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है तो जिसकी गौ प्रसव करती है मृत्यु 6 महीने में अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। मैं उसकी शांति बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। घृत से मिश्रित काली से हवन करना चाहिए। उसके बाद व्यक्तियों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः इसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। वामा सूक्त थे तथा विष्णु वो इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इस प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो उसके सिर इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रदान दान का वर्णन करूंगा। कर्क राशि में स्थित होने पर घी धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा गया है तथा श्रावण मास में वस्त्र का दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुमकुम, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए।
प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा होता है, सूर्य सभी के प्रत्येक देवता है। ये दोनों मेरे नेत्र है। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांति आज इस मास में पड़े तो इससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है और 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 मास में उसका किया हुआ स्नान निष्फल हो जाता है। महादेव हे दया सिंधु, में श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। मैं हे प्रभु मुझको विघ्न रहित कीजिए। स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इसी प्रकार इसी मास को व्यतीत करें। मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी के प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। इसकी कथा के महात्म्य का प्रधान कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की बंध्या स्त्री होती है पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाले विद्या प्राप्त करता है तथा पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति मिलती है। रोगी आरोग्य को प्राप्त कर लेता है। कामना करने वाले को बल मिलता है। पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषी व्यक्ति धन प्राप्त कर लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है। भार्या की कामना करने वाले को उत्तम भार्या की प्राप्ति होती है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। और मृत्यु के अंत में वह लोक को प्राप्त होता है, जिससे उसे मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। श्रवण के अनंतर वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक का विधिवत पूजन करना चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझे शिव को संतुष्ट कर दिया। मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता है, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। उससे उत्तम भक्ति के साथ श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसका अनंत पुण्य होता है। पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य, नदी, रजो दोष, सिंह, गौ प्रसव, सिंह, कर्कट, श्रावण प्रस्तुति, वाचक, कथा पूजन नामक 27वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।